आइए आज बनाना सीखते हैं गणित की शिक्षण योजना। कक्षा है 3। प्रकरण है धारिता, कैपेसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण योजना में ऊपर 4 कॉलम्स हैं, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, समय अंकित है। उसके नीचे है लर्निंग आउटकम। बच्चे अमानक इकाइयों का प्रयोग करके विभिन्न वर्तनों की धारिता, कैपेसिटी की तुलना करते हैं। प्रकरण धारिता, कैपेसिटी। सीखने सिखाने की सामग्री। जिन सामग्रियों का प्रयोग हम प्रस्तुत प्रकरण को सिखाने में करेंगे उसे हम यहाँ मेंशन करेंगे। अलग अलग धारिता के चित्र, पाठ्य पुस्तक, चौक, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शिक्षण सामग्री। इसके नीचे रहेगा सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधियाँ। इसमें 4 कॉलम्स हैं। क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन। चरण को हमने 3 भागों में बांटा है: शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के अंत में। तो आइए देखते हैं पहले शिक्षण के प्रारंभ में। शिक्षिका बच्चों से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछेगी। जैसे हमने यहाँ अंकित किया है, दूध नापने वाले बर्तन को क्या कहते हैं? बच्चे, आपके घर में दूध किस में आता है? तेल किससे नापते हैं? आदि प्रश्न। इसमें 5 मिनट लगने हैं, जिसे हम समय कॉलम में अंकित करेंगे और प्रश्न उत्तर या अवलोकन हम आकलन कॉलम में लिखेंगे। आइए शिक्षण के दौरान देखें। शिक्षिका पाठ्यपुस्तक से हरिहर की कहानी सुनाएगी तथा प्रश्न पूछेगी। आओ समझें। किसी बर्तन में जितना दूध, तेल या पानी आता है, वह उस बर्तन की धारिता होती है। तरल पदार्थ को लीटर में नापते हैं। 1 लीटर को हम 1000 मिलीलीटर या 1000 मिलीलीटर को 1 लीटर कहते हैं। लीटर को एल या ली में, मिलीलीटर को मिली या स्मॉल ml में लिखते हैं। शिक्षिका प्रस्तुत प्रकरण को बच्चों को समझाएगी। शिक्षिका बच्चों को अवगत कराएंगे कि किसी बर्तन में जितना द्रव्य या तेल, तरल पदार्थ भरा जाता है, वह उस बर्तन की धारिता होती है। गतिविधि, जिससे कक्षा में रोचकता बनी रहती है और बच्चों में पढ़ने के प्रति जिज्ञासा पैदा होती है। यहाँ पर बच्चों को समूह में विभाजित करके विद्यालय में मौजूद वस्तु जैसे मग, बाल्टी, बोतल, गिलास, जग में बच्चों से पूछेगी किस बर्तन में कितना लीटर आता है। बच्चे समूह में चर्चा करते हुए उत्तर देंगे। शिक्षण के दौरान 20 से 25 मिनट लगेंगे, जिसे हम समय में अंकित करेंगे। अवलोकन हम आकलन कॉलम में लिखेंगे। शिक्षण के अंत में बच्चों को कहेंगे कि अलग अलग धारिता के पात्रों के चित्र बनाएं। गृह कार्य, बच्चों को सही जोड़ने को कहेंगे। श्यामपट्ट पर चित्र बनाकर उसके सामने उसका मापन लिखेंगे, जिसमें 5 मिनट लगेंगे और बच्चे इसे करके लाएंगे। अंतिम में आगामी कार्य योजना। इसके अंतर्गत शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर शिक्षिका
अपनी आगे की कार्य योजना बनाएगी। शिक्षिका दिवसवार बच्चों को पढ़ाने की योजना तैयार करेगी। धन्यवाद।